मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 66वीं कक्षा। मांस आदि मनुष्य का भोजन नहीं है, फिर भी मांस खाने से मांस तो बढ़ता है। जो मांसाहारी होते हैं उनकी चर्बी बहुत बढ़ती है। मांस बल देने वाला नहीं है, किंतु मांस से मांस तो बढ़ता है। कहा अन्नाद 10 गुणम पिष्टम, पिष्टात 10 गुणम पयः, पयो 8 गुणम मांसम, मांसात 10 गुणम घृतम। कहते हैं अन्न से 10 गुणा पिष्ट, पिट्ठी। पिट्ठी जिस तरह से ये जलेबी आदि बनाई जाती हैं, वो पिट्ठी के आटे से ही बनती हैं। और यहाँ यदि अन्न लिया जाए केवल चावल से, तो चावल से अधिक शक्ति देने वाला, 10 गुना शक्ति देने वाला आटा है, अर्थात गेहूं का आटा आदि आदि लिया जा सकता है। और यहाँ पिट्ठी लिखा है, तो पिट्ठी शायद वो क्या करते हैं, थोड़ा सा कई घंटे उसको भिगा करके रखते हैं और उससे जलेबी आदि बनाते हैं। या पिट्ठी जैसे च्यवनप्राश बनाया जाता है, आंवले की भी पिट्ठी बनाई जाती है। उबाल करके उसको घिसा जाता है और घिस करके उसको बहुत बारीक मुलायम सा मल्हम जैसा चटनी सा बना दिया जाता है, तो वो अधिक शक्तिदायक कहा है। सामान्य चावल से अधिक शक्तिदायक आटे से बनी हुई चीज कह रहे हैं। चावल हल्का भोजन है, वैसे चावल सात्विक भोजन माना जाता है। चावल बुद्धिवर्धक भी होता है। जो केवल चावल का ही भोजन करते हैं, उनमें तमोगुण की मात्रा कम होती है और बुद्धि भी चावल से ठीक रहती है, क्योंकि सुपाच्य है, जल्दी पचता है और शरीर को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। रोटी आदि खाते हैं और अन्य अन्य चीजें खाते हैं। उत्तर भारत में रोटी का अधिक प्रचलन है। दक्षिण और पूर्वी भारत में चावल का अधिक प्रचलन है। क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है। चावल खाने वाले भी कहते हैं जी चावल खाने से भी तमोगुण आता है, नींद आती है, लेकिन दोनों की तुलना करें तो रोटी अधिक तमोगुणी हो जाती है चावल की अपेक्षा। चावल जल्दी पचता है और रोटी आदि थोड़ी देर से पचती हैं। फिर भी चावल की अपेक्षा शक्तिदायक आटे से बनी वस्तुएं यहां कही हैं। आगे कहते हैं पिष्टात 10 गुणम पयः, और आटे से 10 गुणी शक्ति देने वाला दूध है। आटे आटे की चीजें खाते हों, गेहूं के अन्न की चीजें खाते हों, और एक व्यक्ति दूध पीता हो, तो दूध में आचार्य चाणक्य कहते हैं अधिक शक्ति है, अधिक ताकत है। और कई लोग कहते हैं कि दूध पूर्ण भोजन है। कहना अलग बात है और होना अलग बात है। कई व्यक्ति केवल और केवल दूध पर ही अपना जीवन निर्वहन करने लग जाते हैं। एक स्वामी जी थे धर्ममुनि नाम से। स्वामी धर्ममुनि जी केवल दूध पीते थे और नाम के पीछे दुग्धाहारी लिखते थे। स्वामी धर्ममुनि दुग्धाहारी। तो उनको जब देखा
तो उनकी आंत निष्क्रिय होती चली गई। और अभी लगभग 5-7 वर्ष पहले, उनका देहांत तो शायद पिछले वर्ष हुआ, 5-7 वर्ष पहले डॉक्टरों ने ये कह दिया कि स्वामी जी अन्न खाना पड़ेगा, नहीं आंतें आपकी निष्क्रिय हो रही हैं। केवल दूध पीते रहे, दूध से आंतें कमजोर हो गई, उनमें जो पाचन शक्ति थी विशेष चीजों की वो कम होती चली गई। तो पूर्ण आहार दूध को कह दिया जाता है। प्रोटीन कैल्शियम आदि दूध में है, लेकिन सारी चीजें इसमें हों ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी दूध जो है 10 गुणी ताकत देने वाला है अन्न आदि की अपेक्षा से। और यहां आचार्य चाणक्य कहते हैं दूध से 8 गुणी शक्ति मांस से आती है। दूध से 8 गुणी शक्ति मांस से आती है, ये यहां मिलावट है। मांसाहारियों ने ये बात बीच में डाली है। आचार्य चाणक्य मांस का कभी समर्थन नहीं कर सकते। वो वेदज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं। वेद और शास्त्र मांस का निषेध करता है, और मांस मनुष्य का भोजन तो है ही नहीं। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, ये पशुओं का भोजन है, राक्षसों का भोजन हो सकता है। मनुष्यों में जो राक्षस हो गए, मांसाहारी प्राणियों की तुलना करके देखें तो जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि ये जब पैदा होते हैं तो इनकी आंखें मिची रहती हैं, कई दिनों तक आंख नहीं खुलती, ये देख नहीं सकते। लेकिन मनुष्य का बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसकी आंख खुली हुई होती है, वो देख सकता है। मांसाहारी प्राणियों के दांत नुकीले होते हैं, फाड़ने वाले दांत होते हैं, और पंजे भी बहुत नुकीले होते हैं उनके मांस को फाड़ने के लिए। लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा, न इसके पंजे बहुत नुकीले हैं। नाखून बढ़ा भी लेगा कोई व्यक्ति और वो नाखून से कोई फाड़ना चाहे, नाखून टूट जाएगा, चीज नहीं फटेगी। और दांतों की रचना भी परमात्मा ने इसी प्रकार से की है, यहां नुकीलापन नहीं है। और भी बहुत सारे अंतर मांसाहारियों के देखने को मिलेंगे। मांसाहारी प्राणी जब पानी पिएंगे तो जीभ से चाट करके पानी पीते हैं, जीभ से पिएंगे। कुत्ते को देखिए, बिल्ली को देखिए, जीभ लपा लपा करके पीते हैं। लेकिन जो मांसाहारी नहीं है वो घूंट घूंट करके पानी पीते हैं। गाय को देखो, पूरा घूंट लेती है फिर अंदर लेती है। मनुष्य भी घूंट करके पानी पीता है। गाय, भैंस, मनुष्य आदि कोई जीभ से चाट करके पानी नहीं पीता। तो ये मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। ये हो सकता है मिलावट हो या गुण धर्म बताने के लिए कह दिया हो। और आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं मांसा 10 गुणम घृतम, और मांस से भी ज्यादा शक्तिवर्धक 10 गुना शक्ति देने वाला घी है। इसलिए मांस खाएं या घी खाएं, दोनों में बहुत अंतर है। मांसाहारी लोग मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, और तर्क ये देते हैं कि इससे ताकत आती है। ताकत नहीं आती। शरीर भले ही फूल जाए, उनका मोटा मोटा शरीर दिखाई दे, लेकिन मांसाहारी कभी ताकतवर नहीं हो सकता। जो घी और दूध खाने पीने वाला है, आचार्य चाणक्य कहते हैं घी में सबसे अधिक ताकत है। कोई पहलवान घी खाता हो और दूध पीता हो, और एक पहलवान को मांस ही मांस खिलाओ, दोनों की कुश्ती होगी तो मांसाहारी कभी भी उस घी दूध खाने वाले पहलवान से जीत नहीं सकता। तो मांस से
ताकत नहीं है, घी और दूध से ताकत है। और जब मांस की बात कही गई तो मांस से हिंसा भी बहुत बड़ी होती है। कितनी हिंसा होती है, निरीह प्राणियों की हत्या करनी पड़ती है। परमात्मा ने जीने का अधिकार सबको दिया है और परमेश्वर ने जब पैदा किए हैं कर्म फल भुगाने के लिए, और जब कोई व्यक्ति प्राणियों की हत्या करता है तो हिंसा हो जाती है, हिंसक होता है और बहुत बड़ा पाप लगता है। ये जितने भी मांसाहारी मुसलमान हो या ईसाई हो या हिंदुओं में हो, इनको कभी भी मनुष्य का जन्म नहीं मिलने वाला अगला। ये बनेंगे वही भोगने वाले प्राणी। तो मांसाहार करना नीच कर्म है, गलत कर्म है, मनुष्य के शरीर के अनुकूल नहीं है। और भी देखें तो मांसाहारियों की जो आंत होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, लगभग 3-4 फीट लंबी ही होती है। लेकिन मनुष्य की जो आंत है, ये पेट जो दिख रहा है, 22 फीट लंबी आंत परमात्मा ने बना रखी है। यहां हम बैठे हैं, उधर तक जा सकती इतनी लंबी आंत परमात्मा ने दी है, जिसको भोजन नलिका भी कह सकते हो। एक भोजन नलिका ये है कि जो भोजन को हम लेते हैं, भोजन को नीचे उतारने वाली, पेट तक पहुंचाने वाली एक भोजन नलिका ये, और जिसमें भोजन पचता है, जाकर के मल अलग हो जाता है और रस अलग हो जाता है, और वो मल द्वार से बाहर मल निकलता है। ईश्वर की व्यवस्था, वो सारा आंतों में होकर के ही आता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, 2 आंत परमात्मा ने शरीर में लगाई। तो मनुष्य की आंत 22 फीट लंबी है और मांसाहारियों की आंत लगभग 3.5-4 फीट लंबी ही है। तो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। आगे कहते हैं, शाकेन रोगा वर्धन्ते पयसा वर्धते तनुः घृतेन वर्धते वीर्यम मांसात मांसम प्रवर्धते। कहा है जो शाक होते हैं, पत्तेदार सब्जियां ज्यादा होती हैं। पत्तेदार सब्जियों के लिए कह रहे हैं, वो रोग बढ़ाने वाली होती हैं। चमासे में, वर्षा ऋतु में पत्तेदार सब्जियां दिखेंगी बहुत हरी हरी, लेकिन उन पे बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, कीट रहते हैं, तो वो रोग बढ़ाने वाले होते हैं। जो केवल और केवल साग ही साग खाता है, साग भाजी, वो शीघ्र बासी भी हो जाते हैं। आलू को रखो, टमाटर भी 2 दिन चल जाएगा। प्याज रखो, आलू प्याज आदि कितने दिन चल जाते हैं। लौकी भी 2-1 दिन चल जाती है। लेकिन पालक को रखो, पालक जल्दी बासी हो जाएगी। आज रखो, सुबह तक खराब हो जाती है। तो ये शीघ्र बासी होने वाले, सड़ने वाले साग भाजी आदि हैं, उनका अधिक सेवन करने से रोग बढ़ जाते हैं। हाँ, ताजा ताजा लिया जा सकता है इसको। पालक है, बथुआ है, अन्य अन्य जो भी भाजियां हैं, वो ताजा ले ली जाएं तो शरीर के लिए लाभ बहुत है। लेकिन बासी करके खाएंगे तो रोग बढ़ाने वाले होंगे। तो कहा, शाकेन रोगा वर्धन्ते पयसा वर्धते तनुः। और कहा है कि दूध से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की पुष्टि होती है। दूध पीना चाहिए रुचि से। आजकल के बच्चे सुबह उठते ही चाय पिलाओ इनको। दादी के सुख कहेंगे, दादी चाय दे दे। सुबह उठते ही छोटे छोटे बच्चों को चाय की आदत डाल दी, उनका शरीर कैसा बनेगा। चाय आदि पदार्थ शरीर के लिए कभी भी लाभदायक नहीं होते। घरों में यदि माता पिता समझदार होंगे तो अपने बच्चों को कभी चाय नहीं पिलाएंगे। लेकिन ना समझ माता पिता दूध में भी चाय मिलाकर के बच्चे को निप्पल
दे देंगे, पीता रहेगा। वो बचपन से ही जब चाय की आदत पड़ जाएगी, शरीर कितना बिगड़ेगा। और जो खोज करने वाले हैं, अन्वेषण करने वाले हैं, चाय को भी बीड़ी सिगरेट के नशे की तरह बताया गया है। कोई निकोटीन नाम का कोई इसमें जहर होगा या कोई और जहर होगा, तो चाय की भी लत लग जाती है। बिना चाय पिए लोगों के सिर दर्द होने लग जाते हैं। चाय नहीं मिली तो सिर दर्द हो गया। तो दूध पीना चाहिए, दूध से शक्ति मिलती है और दूध से शरीर की पुष्टि होती है, शरीर बढ़ता है। चाय आदि के विषय में राजीव दीक्षित जी कहा करते थे कि सारी की सारी चिकनाई को चाय खत्म कर देती है। यदि 10 लीटर दूध को दही जमाने के लिए रख दिया जाए और 10 लीटर दूध की दही को मथा जाए, लगभग 1 किलो मक्खन उसमें से निकल आएगा। और यदि जमाते टाइम कहते हैं 1 चम्मच चाय उसमें डाल दी जाए, 1 चम्मच चाय डाल करके दूध को जमाया जाए, सुबह दही तो बन जाएगी, लेकिन दिन भर भले ही उसको मथते रहो, दिन भर उसमें मथानी डाल करके मथते रहो, एक बूंद मक्खन की नहीं निकलेगी। कहाँ चली गई? वो चाय 10 लीटर दूध की चिकनाई को खत्म कर देती है, तो शरीर में जाकर के क्या करती होगी? तो चाय आदि नहीं पीना होता, दूध पीना होता है, क्योंकि दूध से शक्ति मिलती है, शरीर की पुष्टि होती है, शरीर की वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ेगी, शरीर के ऊपर चमक आ जाएगी। जो केवल सूखी सूखी रोटी खाते हों और किसी को साथ में दूध मिल जाए, दूध मिलते ही 10 दिन में ही चेहरे के ऊपर अलग ही निखार दिखाई देगा, शरीर अलग ही पुष्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो दूध पीना। आगे कहा घृतेन वर्धते वीर्यम, और घी से वीर्य की वृद्धि होती है। घी सेवन करने से ताकत की वृद्धि होती है, शक्ति की वृद्धि होती है। घी खाएंगे तो ताकत बढ़ती चली जाएगी। घी खाने वाला जो व्यक्ति है उसकी लंबी आयु होती है। कहा है घृतम एव आयु, घी ही आयु है, घृतम एव जीवनम, घी ही जीवन है। तो घी से आयु बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शक्ति ताकत बढ़ती है और व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। जब घी दूध खाएगा ताकत बढ़ेगी तो आत्मविश्वास तो अपने आप ही होगा। और कोई घी दूध खाता पीता नहीं है, मरियल सा है, कोई सामने पीटने के लिए आ जाए तो पहले ही घबरा जाएगा। और कहा है मांसात मांसम प्रवर्धते, मांस से मांस तो बढ़ सकता है लेकिन ताकत नहीं बढ़ सकती, शरीर नहीं बढ़ सकता। मांसाहारी लोगों के शरीर से भयानक दुर्गंध आया करती है। कभी उनके पास बैठा जाए तो ऐसी दुर्गंध आएगी, बैठ नहीं सकते, उनके पसीने से बहुत तेज बदबू होती है। तो घी दूध खाना पीना होता है, अच्छी चीजें खानी पीनी होती हैं। मांस अंडे शरीर के लिए हानिकारक हैं, मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। परमात्मा ने कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई हैं। कोई अंडे तोड़ करके, एक अंडा तोड़े और उसके अंदर से जो भी निकलता हो उसको हाथ पर लगा लेवे, हाथ पे मसल करके सूंघ करके देखे, कितनी दुर्गंध आती है, सूंघ नहीं सकता। और एक आदमी सेब को काटे, सेब काट करके हाथ पे थोड़ा सा मसल करके सूंघ करके देखे, खुशबू आती है, खाने की इच्छा होती है कि ये चीज खाई जाए।
लेकिन उल्टी बुद्धि के लोग अंडे और मांस में मुंह मारेंगे, गंदगी में मुंह मारेंगे। अन्यथा परमात्मा ने कितने बढ़िया बढ़िया पैकिंग कर करके एक से एक श्रेष्ठ चीजें बनाई। केले की कितनी अच्छी पैकिंग है, अंदर तो कितना मुलायम है, और ऊपर से ऐसे पैक कर दिया। हलवे की पैकिंग कर दी परमात्मा ने, मीठा मीठा हलवा। वो नहीं खाते, अंडे में और मांस में मुंह मारेंगे। सेब नहीं खाते, अखरोट नहीं खाते, बादाम नहीं खाते, काजू मुनक्का नहीं खाएंगे, अंडे खाएंगे। तो अंडे खाने वाले ऐसे ही हिंसक बनते हैं, क्रोधी बनते हैं, रोगी बनते हैं। और जो हिंसक हो, क्रोधी हो, रोगी हो, उस आदमी को कोई पसंद नहीं करता। आज इतना ही। ओम शांति।